প্রভু যীশুখ্রিস্ট কেন এসেছিলেন পৃথিবীতে? বড়দিনে প্রভু যীশুখ্রিস্টের আবির্ভাব তিথি উদযাপিত হয় বিশ্বজুড়ে। এ নিয়ে কি বলছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ স্যামুয়েল? চলুন শোনা যাক। সম্প্রতি শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া শালবাড়িতে বেথেল চার্চ অ্যাসোসিয়েশনের প্রাক বড়দিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করলে সেখানে বক্তব্য রাখেন সুভাষবাবু। প্রভু যীশুখ্রিস্টের বিষয়ে কি বার্তা মেলে ধরলেন সুভাষবাবু? চলুন শুনে নেওয়া যাক। जय मसीह की। विश यू हैप्पी क्रिसमस। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्री क्रिसमस प्रोग्राम के लिए। वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। कितनी सुंदरता से आप बैठे हैं, कितनी सुंदरता से आप सब प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गीत गा रहे हैं, बजा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। सिर्फ किसके लिए? क्रिसमस ट्री के लिए, क्रिसमस केक के लिए, अपने आप के लिए नहीं। कितना सुंदर रिमी ने बताया, जीसस क्राइस्ट के लिए। हालेलुया। सो यीशु से अच्छा हमारे और आपके लिए कोई और है ही नहीं। आज दुनिया भर में चारों तरफ लोग क्रिसमस प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पहला मुझे मैसेज मिला नागालैंड से, एक भाई ने ठीक 1 दिसंबर को क्रिसमस की बधाई मुझे दी अपने मैसेज के द्वारा। और उसने बताया कि नागालैंड में तो 1 तारीख से ही क्रिसमस मनाना शुरू हो गया। हालेलुया। और उसके बाद मुझे साउथ इंडिया से भी मैसेज मिले, बहुत अच्छा लगा। मन खुश हो गया इस बात की सूचना मिलने पर कि हमारा क्रिसमस प्रोग्राम जो है 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया। और एक भाई ने तो इस तरह लिखा, विश यू हैप्पी क्रिसमस मंथ दिसंबर। और वो और ही अच्छा लगा ये देखते हुए कि आज सारे मसीही लोग क्रिसमस पर्व को अपने दिसंबर से मनाना शुरू करते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इन बच्चों के अच्छे कार्यक्रम को देखने के लिए। सुंदर गीत इन लोगों ने गाए और सुमित और सिस्टर को हम लोग को डांस करने के लिए बातें कर दिया। पास्टर पैट्रिक शायद अपने आप में और मैं भी क्रिसमस एक बात के लिए मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। वो हमारे लिए आया, वो हमारे लिए जिया। जो कुछ उसने किया हमको और आपको बचाने के लिए किया, हमको और आपको छुड़ाने के लिए किया, हमको और आपको स्वतंत्र करने के लिए लिया। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश होने से बच जाए परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। सो हम लोग शुरू करते हैं इस बात से कि यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। आपको मालूम है कि यीशु मसीह का जो जन्म था वो बड़ा अलौकिक था। और अलौकिक शब्द में बहुत ही अर्थ है। और इस प्रकार से है कि जैसे इस प्रकृति के विरुद्ध में उसका जन्म हुआ, जो मुमकिन ही नहीं था, जो संभव ही नहीं था। लेकिन वो सब कुछ संभव है जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है। परमेश्वर ने इस कार्य को किया। उस दिन मरियम अपने घर में बैठी हुई और अचानक से स्वर्गदूत उसके पास आया। और इस जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में हम और आप अच्छी रीति से जानते हैं। जैसे वो उसके पास आया तो उससे कहा, हे मरियम जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। और फिर दूसरी बात कही, परमेश्वर तेरे साथ है। जो अनुग्रह उस दिन मरियम के ऊपर हुआ वो आपके ऊपर भी हुआ, क्योंकि बाइबल बताती है अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारे कर्मों के कारण नहीं, लेकिन
केवल अनुग्रह के कारण हमने और आपने नए जन्म का अनुभव पाया और हमारा हृदय, हमारा मन और विचार परिवर्तित हो गया यीशु के कारण, उसके आने के कारण। सो आप देखें कि किस रीति से मरियम को ये संदेश मिला, तू पुत्र जनेगी, तेरे बेटा उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। जब मैं इस वचन के ऊपर सोच रहा था तो उस जगह में आया कि मरियम ने ये मैसेज स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत इस मैसेज को ग्रहण कर लिया, अपने मन में रखा। भले ही उसने पूछा कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती और ये कैसे होगा। स्वर्गदूत ने उसको बताया, परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, पवित्र आत्मा तेरे अंदर प्रवेश करेगा और जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और जब मरियम ने ये बात सुनी, उसके जहन में ये बात चली गई। और तब आप यदि 2 अध्याय पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके 19 पद में लिखा हुआ है, मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर सोचती रही। जो मैसेज उसको मिला उस पर वो मनन करने लगी। जो संदेश उसने सुना उस पर वो ध्यान करने लगी। उसने उस संदेश को जो परमेश्वर की ओर से बोला गया था स्वर्गदूत की मार्फत, उसको अपने मन में रखा। और यही परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम और आप परमेश्वर के वचन को अपने मन के भीतर रखें। दाऊद नबी ने कहा था, मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, उसको अंदर रखा है उसने। और मसीही लोग अपने अंदर परमेश्वर का वचन रखें। और जब बीज आपके भीतर जाता है अपने मन के अंदर, तब आप देखें परिवर्तन आता है। ये बीज परमेश्वर का वचन है। जैसे वो अंदर आएगा, जहन के अंदर आएगा, तो न केवल आपके हृदय का परिवर्तन होगा, आपका स्वभाव भी बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका उठना बैठना बदल जाएगा, आपकी संगति बदल जाएगी। जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है जब हम और आप परमेश्वर के संदेश को, उसके वचन को ग्रहण करते हैं। और यही प्रभु आशा रखता है आपसे। देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, मेरा वचन निष्फल वापस नहीं लौटता। वो जो कुछ जिसके लिए भेजा गया है वो उस कार्य को पूरा करता है। सो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें। यदि मरियम ने विश्वास किया तो हमारा और आपका भी कर्तव्य है कि हम और आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। मरियम एक कुमारी कन्या थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि कैसे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना। उसने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। कारण क्या था? वो विनम्र स्त्री थी। और विनम्र का अर्थ है बहुत ही नम्र स्वभाव की स्त्री थी। और तीसरी बात ये थी, उसमें जीवित विश्वास था। उसने उस विश्वास के कारण अपने अंदर परमेश्वर के संदेश को ले लिया। और जैसे ही लिए दे दिया, वो दिन प्रतिदिन अपने अंदर देखती रही कि उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। उसके दिमाग में, जैसे मैंने बताया, उसके मन में, और धीरे धीरे उसने देखा मेरे शरीर में भी परिवर्तन आ रहा है। उसने महसूस किया कि मेरे गर्भ में परिवर्तन आ रहा है। कितनी सुंदर बात जो परमेश्वर के वचन अनुसार जिब्राइल के मुख से निकली कि पवित्र आत्मा तुझ में उतरेगा। किसी भी मानव का कार्य ये नहीं था, ये केवल परमेश्वर का कार्य था, ताकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाए और इस धरती के ऊपर आए मेरे और आपके लिए। तब यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस तरह लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इसलिए नहीं भेजा कि आपके ऊपर दंड की आज्ञा दे। उसने इसलिए भेजा ताकि हम और आप उसके द्वारा अनंत जीवन पाए। इसलिए वो मेरे और आपके लिए इस धरती के ऊपर
आया। सो उसका जन्म बड़ा अलौकिक था। सो मरियम ने ये देखा कि उसके अंदर पूरा परिवर्तन आ रहा है। और अधिक समय नहीं लगा जब मरियम बड़े आनंद से, खुशी से वो देख ली कि उसके गर्भ में परिवर्तन आ गया, उसके शरीर में, उसके मन के, उसके अंदर विचारों के अंदर। वो दौड़कर एलिजाबेथ से मिलने के लिए गई। बाइबल बताती है जब एलिजाबेथ के पास वो मिलने के लिए गई तो वो आनंद से भर गई। लेकिन एलिजाबेथ वो भी गर्भवती थी और उसके अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। और जैसे ही उसने मरियम का अभिनंदन सुना, मरियम ने जाते इसको ग्रीटिंग्स दिए और ग्रीटिंग्स की आवाज सुनते ही बालक उसके पेट के अंदर उछला, वो आनंद से भर गया। ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो खुशी से भर गया। और उधर एलिजाबेथ भी खुशी से भर गई। बाइबल बताती है वो पवित्र आत्मा से भर गई। और जैसे वो पवित्र आत्मा से भर गई, मरियम का मन भी खुशी से भर गया। और आप देखें दोनों ने कितनी अच्छी मुलाकात की। जब हम और आप इस पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो हम और आप भी उसी तरह आनंदित होते हैं पवित्र आत्मा के कारण, जैसे मरियम हुई थी या एलिजाबेथ हुई थी। पवित्र आत्मा का कार्य है वो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम डाले, और उसने ऐसा किया है। इसलिए हम और आप परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे दिलों में किस तरह डाला? पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारा हृदय आनंद से भर गया। लिखा बाइबल में कि मरियम बड़े आनंद से गाने लगी और कहने लगी, हे मेरे प्राण यहोवा की बड़ाई कर, क्योंकि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। क्या आप इस दिन में ये कह सकें कि परमेश्वर ने आपके लिए और हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने सारी दुनियावी बातों से मुझको और आपको बचाया है और मेरा और आपका उद्धार किया। दाऊद ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने तो मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से निकाला, चट्टान पर खड़ा किया, मेरे मुंह में स्तुति का गाना दिया, जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। यदि आप आज गाते हैं, स्तुति करते हैं, सो परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं। सो मरियम बड़े आनंद के साथ ये गीत गाने लगी, यहोवा का धन्यवाद करो। वो उसकी स्तुति करने लगी आत्मा से भरकर परमेश्वर की। देखिए ये यीशु मसीह न केवल अलौकिक रूप से पैदा हुआ, वो इस धरती पर रहा, वो बड़ा हुआ और करीबन 33.5 वर्ष तक वो इस धरती के ऊपर रहा। 3.5 वर्ष तक की उसकी सेवा रही और इस सेवा को भी उसने अंजाम दिया। उसने कहा मैं आया हूं ताकि परमेश्वर के इच्छा को पूरा करूं। जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर था, उसने अनेक आश्चर्यजनक काम किए, अद्भुत अलौकिक काम जो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह के समान इस धरती पर ना कोई हुआ है और ना कोई होगा। ये चैलेंज के साथ है, इसलिए कि जिस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होता है, जब वो बाइबल पढ़ने लगता है, उसकी आत्मिक समझ खुल जाती है, तब वो महसूस करता और इस बात को जान लेता है यीशु से अच्छा व्यक्ति इस धरती पर और कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने वचन प्रचार किया, उसने गवाही दी और अनेक आश्चर्यजनक काम किए, और मैं और आप उन आश्चर्य कर्मों को अच्छी प्रकार जानते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा आरंभ की, वो जाकर एक विवाह में बैठा और विवाह में बैठते ही उसने पानी को दाख रस दिया। आगे बढ़े तो यीशु मसीह ने कितने अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरों को चंगा किया। उसने आवाज दी और लोग बोलने लगे, उसने आवाज दी, लोग सुनने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो कुछ यीशु मसीह ने किया, और उसने सब कुछ अच्छा और भला किया, ऐसा बाइबल बताती है। केवल यही नहीं कि उसने अच्छे आश्चर्यजनक काम ही किए, उसके मुंह से अनेक अच्छी शिक्षाएं भी निकली। उसने कहा धन्य वो है जो मन के दीन, स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। उसने कहा धन्य वो है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे।
उसने कहा धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। उसने कहा धन्य वो हैं जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो परमेश्वर की ओर से तृप्त किए जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। एक नहीं, यीशु मसीह ने कई एक उदाहरण दिए, और सबसे सुंदर बात, यदि इस दुनिया में कोई देने वाला था तो वो प्रभु यीशु मसीह था, जिसने कहा अपने दुश्मनों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए बुराई से ना हारो, लेकिन भलाई से बुराई को। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, तो तुम भी उनके साथ। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे साथ सब लोग अच्छा व्यवहार करें, तो पहल किसको करनी है? हमको करनी है। यदि हम पहली पहल शुरू करेंगे अच्छा करने के लिए, तो दूसरे लोग भी अच्छे हो जाएंगे, और यही प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अच्छी शिक्षाएं दी, उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती थी। यहाँ तक कि जब लोग उसके वचन को सुनते थे तो ये कहते थे, इसको इतना बुद्धि और ये ज्ञान की बातें कहाँ से मिली? जब सिपाहियों को पकड़ने के लिए फरीसियों ने भेजा, तो उन्होंने आकर जवाब दिया, कभी किसी ने ऐसी बातें नहीं कही। जो कुछ यीशु मसीह के मुख से निकला वो जीवनदायक था, और ऐसा जीवन था। उसने कहा, मैंने जो बातें तुमसे कही वो आत्मा है और जीवन भी। जीवन और आत्मा की बातें, सामर्थ से भरी हुई बातें प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर देकर गया। और मैं आपको आखिर में इतना बताऊंगा, यीशु से जैसा कोई व्यक्ति इस धरती पर नहीं हुआ। कारण क्या है? आपको मालूम है, अनगिनत पुस्तकें यीशु के नाम से, और आज भी सबसे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज यदि हैं दुनिया के अंदर, तो यीशु मसीह के नाम से है। बड़े बड़े चर्चेस आज दुनिया के अंदर हैं, सो यीशु मसीह के लिए हैं, सिर्फ यीशु के कारण। और यदि आप कुलुसियों की पत्री पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, पौलुस ने कहा, वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, और सारी सृष्टि में पहलूता है। स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो, अनदेखी हो, सब कुछ यीशु के कारण है, यीशु के द्वारा है। परमेश्वर की प्रसन्नता इसी बात में प्रकट होती है कि सब कुछ यीशु मसीह में पूरा करे। और आप और हम यदि बच गए हैं आज, उसकी स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, किसके कारण है? यीशु। और आज जो क्रिसमस आप और हम मना रहे हैं, किसके कारण? यीशु। सो परमेश्वर को धन्यवाद दें इस यीशु के लिए जो मेरे लिए और आपके लिए इस जगत में आया। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लॉर्ड ब्लेस यू।